हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूँ राकेश परमार। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 जो कि है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल के चैप्टर देखने से पहले हमें कुछ उसके थ्योरम्स को देखना होगा पहले। तो आज इस वीडियो में हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके जितने भी थ्योरम हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थ्योरम उसकी आपको अगर कंप्लीट हो जाती है, अच्छे से समझ में आ जाता है बेसिक, तो फिर बाकी के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने में आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो देखते हैं हमारे चैप्टर 6 जो है कि ट्रायंगल, उसमें क्या चीजें हैं, क्या बेसिक है और क्या थ्योरम है। तो पहले कुछ एक दो चीजें हैं जो समझ लो, फिर उसके आगे हम थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो हमारी है क्लास 10 चैप्टर है हमारा 6 और जो कि है ट्रायंगल। क्लियर इतनी चीजें तो। अब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखो जरा, इसमें होता क्या है। अब इसमें पहला नंबर पे आता है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल कौन से हो सकते हैं, जैसे कि दो ट्रायंगल बना दिए कोई से भी, क्या वो सिमिलर है? जैसे कि एक ट्रायंगल ये बना दिया इधर और एक ऐसा ये ट्रायंगल बना दिया, तो क्या ये सिमिलर है? तो ट्रायंगल को सिमिलरिटीज के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, एक तो उसकी जो साइड है, साइड का जो रेशियो है, अगर वो क्या आ जाता है इक्वल, साइड का जो रेशियो है, ये वाली साइड दोनों ली, इन दोनों का रेशियो निकाला, इन दोनों का रेशियो निकाला, अगर वो इक्वल आ जाता है और दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, और दूसरे नंबर पे अगर उन दोनों के एंगल क्या आ जाते हैं इक्वल, अगर एंगल इक्वल दिए, जैसे यहाँ 30 दिया है, यहाँ भी 30 दिया है, तो फिर जो ट्रायंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, हमारे सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ये तो हो गई ट्रायंगल की सिमिलरिटीज के रूल्स। सेकंड पे आता है पॉलीगन। पॉलीगन की सिमिलरिटीज के लिए, तो पॉलीगन की सिमिलरिटीज के लिए यही रूल है, जो साइड का रेशियो है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और जो एंगल है वो भी क्या आना चाहिए, हमारे इक्वल आना चाहिए। अब इसके आगे देखो हमारे थर्ड नंबर पे क्या है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जैसे कि बीपीटी हम सॉल्व करेंगे थ्योरम, लेकिन उसको थोड़ा सा समझ लो। बीपीटी में होता क्या है, जैसे कि एक ट्रायंगल यहाँ पे बना है, एक ट्रायंगल यहाँ पर बना है। अब यहाँ पे क्या होगा, बीपीटी में एक लाइन कहीं से पैरेलल यहाँ से ड्रॉ होगी कहीं से, ठीक है, ड्रॉ होगी, तो उसका जिसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी, इसका हम दे देते हैं पी क्यू आर। बीच में से कोई सा जो लाइन ड्रॉ हुई है इसको दे दिया हमने डी और ई, इधर दे दिया हमने एम और एन। तो बीपीटी में क्या होता है, ये जो लाइन है इनका जो रेशियो है वो आपस में क्या होता है, इक्वल। कैसे? यानी कि एडी डिवाइड बाय डीबी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पीएम डिवाइड बाय एम क्यू। यानी कि बीपीटी में क्या होता है, जो ट्रायंगल है उसकी एक साइड के पैरेलल कोई सी साइड हम ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इक्वल रेशियो में दोनों ट्रायंगल्स को डिवाइड करती है। ठीक है। अब देखो सिमिलरिटीज के लिए और कौन सी चीजें हमारे पास, हम सिमिलरिटी किस किस से शो कर सकते हैं, तो बाय ए एंगल 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 क्राइटेरिया, या फिर डबल ए क्राइटेरिया। क्लियर? उस ये तो हो गया फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पे हो गया हमारे पास ट्रिपल साइड, साइड साइड क्राइटेरिया। तीसरा जो क्राइटेरिया होगा हमारा वो होगा साइड एंगल साइड। इन तीनों ही चीजें से हमें सिमिलरिटीज प्रूव करनी होगी, या तो डबल ए एंगल से हम सॉल्व कर दें उसको, या साइड साइड से सॉल्व कर दें, या फिर हम लगाएंगे साइड एंगल साइड। इसके अलावा हमें कोई सी भी चीजें नहीं लगानी है। क्लियर? इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है हमारी थ्योरम। चार थ्योरम है हमारी। कौन कौन सी थ्योरम है हमारी? पहले नंबर पे जो हमारी थ्योरम है वो है बीपीटी। बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और इसी को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्लियर? सेकंड नंबर पे आती है सी बीपीटी। सीबीपीटी का मतलब क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होगी उसी का कन्वर्स पार्ट। थर्ड जो होता है एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल। एक जो थ्योरम आती है वो किससे आती है, एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल से। फोर्थ नंबर पे जो आती है अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है, या तो क्या होगा 2 मार्क्स में पूछ लेंगे उसका, या फिर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, वो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बनता कैसे ये हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम में। क्लियर? तो हम सारी के सारी जो चार थ्योरम है हमारी वो देखेंगे, लेकिन इसमें से बीपीटी हमने डिस्कशन कर लिया कि क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। लेकिन अभी हमें सीबीपीटी भी वैसा ही है, एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल, इसको समझ लो फिर हम करते हैं थ्योरम को स्टार्ट। अब देखो एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल्स में होता क्या है, जैसे कि एक ट्रायंगल हमने यहां पर बना दिया, क्लियर, एक यहां पे बना दिया, तो इसका जो ये ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है
एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल का जो थ्योरम है उसका मेन जो पॉइंट है वो क्या है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, इसका नाम दे देते हैं हम एबीसी, इसका नाम दे देते हैं हम पीक्यूआर। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, वो जो होता है वो किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि ये हो गया एबीसी, ये हो गया पीक्यूआर, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, इधर लिया हमने मान लो एबी, तो AB हो गया, AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, इधर PQ, तो हम लिखेंगे AB बाय PQ का होल स्क्वायर। ये होती है हमारी एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल। क्या कि जो ट्रायंगल है उन दोनों का एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। कोई सी भी साइड ले सकते हो। अभी हमने क्या लिया AB बाय PQ, अगर चाहो तो इधर से तुमने BC लिया है तो BC के करस्पॉन्डिंग QR है तो QR लेना होगा। तो ये तो सिर्फ बेसिक चीजें है। अब हम देखेंगे इसकी थ्योरम को, तो इसको स्किप करके अगर नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो फिर हम थ्योरम को देखते हैं। स्किप करके इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं हम इसकी थ्योरम को। तो शुरू करते हैं हमारी थ्योरम। तो हमारी जो पहली थ्योरम है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, हमारी बीपीटी। क्लियर। तो बीपीटी का स्टेटमेंट है वो भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में 2 मार्क्स में स्टेटमेंट ही पूछ लेते हैं कि बीपीटी का स्टेटमेंट लिखे, या फिर बोल देंगे कि थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब देखो जरा इसमें सॉल्व, इसमें प्रूफ क्या करके दिखाना है हमें। इसमें बोला है हमसे एक कहीं पे क्या है, हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा ट्रायंगल, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इसी ट्रायंगल में बोला उन्होंने कि एक ट्रायंगल है, उसी के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक क्या कर देनी, हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इस साइड को ले तो यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे, इस साइड के लिए तो यहाँ पर कर दे, और इस साइड के लिए तो यहाँ पर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे। तो हमने बीसी के पैरेलल इसमें क्या कर दिया, लाइन एक ड्रॉ कर दी, नाम दे दिया उसका ए बी सी और डी ई। हमने क्या करा, एबीसी एक ट्रायंगल बनाया और उसी की मैं क्या कर दिया, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। तो इसमें यही प्रूव करके दिखाना है कि जो लाइन किसी ट्रायंगल की साइड के पैरेलल हम बनाते हैं तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। तो देखो जब भी थ्योरम सॉल्व करते हैं हम, तो उसमें गिवन लिखते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन जितना भी होता है वो सारी चीजें लिखनी पड़ती है। मैंने तुम्हें 9th चैप्टर भी करवाऊंगा, 10th भी करवाया है, कोई सा भी चैप्टर मैं जो करवा रहा हूँ उसमें मैं जहां पे जरूरत होती है लिखने की, गिवन की, ये सारी प्रूफ, ये टू प्रूफ, ये सारी चीजें जहां पर जरूरत होगी वहां पे मैं लिखूंगा, क्योंकि जिस चैप्टर में रिक्वायरमेंट होती है वहां पे तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे जहां पे मैंने लिखा ही नहीं है कुछ भी, तो वहां पे तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के जितना समझ में आ रहा, जितना गिवन है वो सारी चीजें तुम्हें लिखनी है। बाकी सॉल्यूशन से वहां पे मैंने सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट करवाया है, लेकिन यहाँ पे क्या है थ्योरम है तो हमें पहले गिवन ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो लिखते हैं जरा इसमें क्या गिवन है। देखो जरा गिवन है हमारे पास ABC is a triangle, ABC is a triangle in which BC पैरेलल, BC के पैरेलल लाइन कौन सी है, DE, BC पैरेलल DE, AB इंटरसेक्ट एट D, क्या लिखेंगे, AB इंटरसेक्ट एट D and AC इंटरसेक्ट एट E, AC इंटरसेक्ट एट E। क्या है, जो AB लाइन है वो इंटरसेक्ट कहां पे हो रही है, D पर, और AC जो इंटरसेक्ट हो रही है वो कहां पर हो रही है, E पर। ये लिख दिया हमने। अब हमें लिखना पड़ेगा प्रूफ, क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है इसमें, AD डिवाइड बाय DB, AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC, AE डिवाइड बाय EC। हमें ये प्रूव करके दिखाना है इसमें कि AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं से हम किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है उस ट्रायंगल को, तो हाँ यहीं पे करती है, यही हमें उसको प्रूव करके दिखाना है। अब जरा इसका कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या चीज होगी तो वो देख लो जरा। कंस्ट्रक्शन में यहां पर है हमारा डी पॉइंट, डी से हम क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इधर,
ए सी पर या ए ई पर, यहां पर नाम दे देते हैं उसका ए बी सी डी ई, इसका दे देते हैं हम एफ, और ई से भी क्या कर लेते हैं हम एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर लेते हैं, उसका नाम हम दे देते हैं ई एफ जी, उसका नाम हम क्या दे देते हैं जी। तो कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा हमें ज्वाइन ई टू जी, या लिखेंगे ज्वाइन, इसको भी हम क्या कर देते हैं ज्वाइन कर लेते हैं यहां से, ये जो डी पॉइंट है यहां से सी को ज्वाइन और बी से हम ज्वाइन कर लेते हैं ई को, तो लिखेंगे ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई, और लिखना पड़ेगा हमें एपी, ये जो लाइन है हमारी ईजी, ईजी परपेंडिकुलर किस पे है ए बी पर, एंड डी एफ, डी एफ जो परपेंडिकुलर है वो किस पे है हमारी डी एफ ए सी पर। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हमने ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई, और क्या लिखा उसमें हमने ये लिखा कि जो ई और जी है वो परपेंडिकुलर किस पर है ए बी पर, और जो डी है परपेंडिकुलर है वो किस पर है ए सी पर। ये सारी चीजें अगर नहीं लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी थ्योरम आती है उसमें सारी चीजें हमें लिखनी पड़ती है। गिवन क्या है हमारे पास, जॉइन कंस्ट्रक्शन क्या है तुम्हारे पास, अब प्रूफ टू प्रूफ, इसमें प्रूफ क्या करना है हमें, तो प्रूफ ये चीजें करनी है। अब यहां से हम सॉल्यूशन जहां से स्टार्ट करते हैं वहां पे लिखते हैं हम प्रूफ, जहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वहां से क्या लिखते हैं हम प्रूफ, पी आर ओ डबल एफ, क्लियर। जहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वहां से हम लिखते हैं प्रूफ। तो जरा देखो अब प्रूफ में कैसे प्रूफ होगा। हम ले लेते हैं इसमें कोई से दो ट्रायंगल्स को, दो ट्रायंगल को यहाँ पर देखो बन तो कितने रहे ट्रायंगल, एक ये छोटा बन रहा है इधर से, एक इधर से बन रहा है, एक ये यहाँ पर बन रहा है बी डी ई, एक बन रहा है सी डी ई। तो कोई से भी हम ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल के एरिया का ही रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो जरा देखो एरिया ऑफ, एरिया पूरा नहीं लिखेंगे बस इतना लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल ले लिया हमने, यहां से लेते हैं बी डी, इधर वाले ले लेते हैं पहले, कौन सा लिया हमने पहले ए डी ई, उसके बाद हमने कौन सा ले लिया बी डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, नीचे वाला भी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ से हाफ क्या हो गया कैंसिल, क्लियर, हाफ से हाफ क्या हो गया हमारा कैंसिल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, इधर क्या चल रहा है हमारा ये चीज चलेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। अब जरा देखो ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई का जो बेस है, ए डी जो है हमारा उसका बेस जो है वो क्या है हमारा ए डी। अब जरा देखो ए डी ई, ए डी का बेस क्या हो गया एडी, और इधर क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हमारी हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या हो गया हमारी हाइट, तो बेस हो गया हमारा एडी और हाइट कितनी हो गई उसकी ई जी, क्लियर। बेस हो गया हमारा एडी और हाइट कितनी हो गई उसकी ई जी। अब उसके आगे हम देखते हैं नीचे वाला जो ट्रायंगल हमारा बी डी, उसका बेस क्या हो जाएगा और उसकी हाइट क्या हो जाएगी, तो बी डी का जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी डी, और हाइट क्या हो जाएगी उसकी ई एफ। अब जरा देखो बी डी ई, बी डी का जो बेस हो गया वो क्या हो गया हमारे पास बी डी, बीडीसी में बेस कितना हो गया हमारा बी डी। अब जरा देखो इसकी जो हाइट होगी बी डी ई, सॉरी ये हमारा बीडीसी नहीं, ये क्या है हमारा बी डी ई। अब इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, मैंने तुम्हें बताया था सिमिलरिटीज का रूल, जिसमें एंगल क्या हो सिमिलर हो हमारे और साइड भी क्या हो सिमिलर, तो वो क्या होते हैं सिमिलरिटी शो करते हैं वो ट्रायंगल। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी बी डी ई, देखो जरा ये साइड क्या है इसमें सेम, ये वाली इन दोनों का ये जो साइड ये भी क्या है इक्वल ही है, और तो फिर इसकी जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, ये जो हाइट है यही उसकी हाइट हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी उसकी ई जी,
क्लियर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर इजी। अब जरा देखो इजी से इजी क्या हो गया, कैंसिल। तो इधर क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD डिवाइड बाय, यहाँ पे डी पे खत्म हुआ तो हम डी से ही स्टार्ट करेंगे नीचे, ठीक है। इसको BD लिख दे या फिर हम DB लिख दे, बात क्या है हमारी सेम ही है। तो हमने लिख दिया इसको AD डिवाइड बाय BD को AD डिवाइड बाय DB, क्योंकि डी को हमने आगे लिख दिया, डी पे खत्म हुआ है यहाँ पे तो डी को आगे लिख दिया। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरिटीज हम किसके लिए शो करते हैं, इधर AED, या फिर इसको भी ले सकते हैं ADE और CDE के लिए। उसी के लिए भी हम क्या करते हैं, एरिया का रेशियो निकालते हैं। तो देखते हैं उसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखते हैं हम। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE लो या AED, बात क्या है सिमिलर है, तो हमने लिख दिया ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। CDE ये भी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल। इधर क्या चल रहा है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। CDE ध्यान से समझते हैं ना हर इक्वेशन को। बेस ADE का बेस क्या हो जाएगा हमारा, ADE का बेस क्या हो जाएगा, या तो AD लिख दे या AE, बात क्या है बराबर। तो हमने लिख दिया यहाँ पर AE। हाइट कितनी हो जाएगी उसकी, हाइट कितनी हो जाएगी इस बार उसकी, DF। हाइट कितनी होगी उसकी, DF। नीचे CDE के लिए, CDE के लिए बेस कितना हो जाएगा हमारा, तो बेस हो जाएगा हमारा EC। EC लिखे या CE, क्या लिख दिया हमने यहाँ पर EC। उसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर भी, DF। DF से DF क्या हो गया, कैंसिल। तो ये जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AED या फिर CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE किसके बराबर आ गया, AE डिवाइड बाय EC के बराबर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो। ये जो हमारा ट्रायंगल है ADE और इधर वाला जो ट्रायंगल है BDE या फिर AEC, इन दोनों का जो बेस है, जो हमारा ट्रायंगल है BDE और CDE, इसका जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों का बेस सिमिलर है। BDE जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे CDE के बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, क्योंकि इनका जो बेस है वो क्या है, कॉमन है, और डिस्टेंस भी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी क्या है, कॉमन। ये हो गया। और इसका रीजन क्या देना पड़ेगा हमें, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेस क्या है उसका, कॉमन, और एंगल भी कितना बता रहा है, 90। अब जरा देखो यहाँ पर BDE, इस BDE की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, CD रख दे, या फिर इस CD की जगह पे क्या रख दे, BD। तो देखो ऊपर AD, नीचे क्या हो जाएगा BD, इधर भी AD, नीचे क्या हो जाएगा BD। तो ये दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल। तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। हैंस कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंपेयर करें तो रिजल्ट क्या जाएगा हमारे पास निकल के, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड से इक्वल, राइट हैंड का राइट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड में AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। क्लियर,
यही लेना था हमें, AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ध्यान से इसको एक बार समझ लो। ये क्या है, हमारा एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या है, किसी भी एक साइड से परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। करते हैं, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ पर, उसकी हमने नाम दे दिया ABC। उसी के BC के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी DE। हमने क्या करा, E से परपेंडिकुलर डाला इधर, उसका नाम रख दिया F। इधर डाला हमने, उसका नाम रख दिया G। क्लियर। अब क्या करा हमने, B को E से ज्वाइन कर दिया, D को C से ज्वाइन कर दिया। एक बार ट्रायंगल ले लेना AD, उसके नीचे हम ले सकते हैं BDE। दूसरी बार लोगे तो वापस ADE ले सकते हो या AED ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। तो हमने लिया ADE और उसके नीचे क्या ले लेना, किसका रेशियो, CDE का। और ये तो पता ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट कौन सी होगी, यही होगी हर बार। ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो हाइट क्या होगी, एक के लिए EF और दूसरे के लिए DG। वही हाइट रखोगे और फिर लास्ट में जाके क्या शो करना पड़ेगा तुम्हें, कि जो हमारा ट्रायंगल है BDE वो किसके बराबर है, CDE के। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो बेस है वो कॉमन है और एंगल जो है वो भी कितना है, 90 डिग्री। जैसे ये सॉल्व करोगे उसके आगे फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसको रख दोगे, तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये और ये जो हमारी बीपीटी है या फिर थेरस थ्योरम प्रूव हो जाती है। स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन या थ्योरम नंबर सेकंड। अब देखते हैं हमारी थ्योरम नंबर सेकंड। तो हमारी थ्योरम नंबर सेकंड जो है वो क्या है, सीबीपीटी। सीबीपीटी मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है, अब इसमें जरा ध्यान से देखो। ये हमारा एक ट्रायंगल है। अगर तुम्हारे पास 3D फिगर हो ट्रायंगल का, तो उसमें साइड दो होती है या तीन साइड। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती है, लेकिन यहाँ पर जो साइड होती है क्या होती है, एक पीछे साइड भी होती है एक साइड। तो यहाँ पर यही चीज हमें शो करके दिखानी है कि क्या वो इक्वल होती है या नहीं। तो नाम दे दिया हमने उसका ABC। उसी के पैरेलल हमने एक साइड ड्रॉ कर ली, वो क्या है हमारी DE। अब यहीं से क्या होती है, एक और साइड होती है जो पैरेलल इसके पीछे हुई होती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो उसको हम दे देते हैं नाम F। E के जस्ट बैक साइड पे जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, F। यहाँ पर यही बताना है हमें कि ये जो F है ये भी क्या इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है इसको या नहीं करता है। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये सारी चीजें लिखने की जरूरत हमें पड़ती है, तो लिखेंगे ABC इज अ ट्रायंगल, ABC is a triangle in which BC parallel to D या DE parallel to BC, AB intersect at D and AC intersect at E. AC intersect at E। इतना चीज हो गया। अब उसके आगे हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर टू प्रूफ। प्रूफ क्या करके दिखाना है हमें, इसमें ये बताना है हमें, ये जो साइड है हमारी AF इक्वल टू AC या फिर हम बोल सकते हैं FE इक्वल टू EC, ये जो साइड है हमारी आपस में इक्वल है या नहीं है, इसी को हमें प्रूव करके यहाँ पर दिखाना है। तो प्रूव करने के लिए हमें इसमें लिखना पड़ेगा, प्रूफ क्या करके दिखाना है, इसमें DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, और जो BC है जो पैरेलल है वो किसके भी है, DF के। तो ये आपस में पैरेलल है या नहीं है, यही चीजें हमें शो करके दिखानी। तो शो करने के लिए हमें बस इतना करना है कि AE डिवाइड बाय EC को अगर हम F डिवाइड बाय FC के इक्वल प्रूव कर दें, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, D इक्वल टू DB पैरेलल BC और BC पैरेलल DF हो जाएगा आसानी से। क्लियर। अब देखते हैं आगे इसमें क्या हो सकता है। तो हम लेते हैं, प्रूफ करते हैं हम जरा प्रूफ। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE बाय BPT। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम सॉल्व करके आ गए, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे काम। करते हैं, तो क्या हो जाएगा, AD डिवाइड बाय DB, AD डिवाइड बाय
डीबी, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा ए डिवाइड बाय ईसी। ये बना लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी के सिमिलर जरा देखो, वापिस एडीई में बीपीटी लगाते हैं, अगेन इन ट्रायंगल एडीई बाय बीपीटी लगाते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा वापिस एडी डिवाइड बाय डीबी, एडी डिवाइड बाय डी इक्वल टू, इस बार हमने क्या ले लिया था पहले ए डिवाइड बाय ईसी, अब क्या ले लेंगे हम ए एफ डिवाइड बाय एफ सी, ए एफ डिवाइड बाय एफ सी ले लिया यहाँ पर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जरा देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है आपस में इक्वल, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे आपस में इक्वल, तो हम लिखेंगे कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड और फर्स्ट को कंपेयर करा तो क्या हो गया ए डिवाइड बाय ई सी इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एफ सी, ये बन गया हमारा। अब इसके आगे क्या करना है हमें, यहां से जरा देखो हमें सॉल्व क्या करके दिखाना है यहाँ पर कि ये डी पैरेलल किसके बीसी के और बीसी पैरेलल किसके डीएफ के, तो इतनी चीजें तो हमें पता है। अगर हम ये प्रूव कर दें यहाँ पर एफ जो है वो किसके बराबर है एई के, या फिर हम ये शो कर दें एफ सी जो है वो किसके बराबर है ईसी के, तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ईसी को हम एफ सी के इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इधर बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, बोथ साइड हम क्या कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं, तो कर देते हैं क्या हो जाएगा ए डिवाइड बाय ई सी प्लस 1 इक्वल में भी क्या हो जाएगा एफ डिवाइड बाय एफ सी प्लस 1। अब जरा एलसीएम लेके देखो क्या हो जाएगा ए प्लस ई सी डिवाइड बाय ई सी इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एफ सी डिवाइड बाय एफ सी। ए प्लस ई सी कितना बन गया, ए प्लस ई सी कितना बन गया हमारा टोटल ए सी, नीचे क्या है हमारा ए सी इक्वल टू एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी ये भी क्या बन गया हमारा ए सी डिवाइड बाय एफ सी। अब जरा देखो ए सी से ए सी क्या हो गया कैंसिल, ई सी जो है वो किसके बराबर आ गया हमारा एफ सी के बराबर आ गया। अब जरा देखो अगर हमारा जो ई सी है वो एफ सी के बराबर, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम, तो फिर क्या है ये दोनों आपस में क्या होंगे बीसी के पैरेलल भी होंगे, तो पता चल जाएगा हमें हैंस, इतना हमने प्रूव करा उसके आगे क्या लिख देंगे हम हैंस डी पैरेलल बीसी और बीसी पैरेलल डी एफ, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर या हमारी थ्योरम नंबर थर्ड। अब देखते हैं हमारी थ्योरम नंबर थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये जो थ्योरम है ये क्या है हमारी एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल या फिर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो इसमें होता क्या है, ध्यान से इसको समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की। इसका स्टेटमेंट भी पूछते हैं या फिर हमसे थ्योरम भी पूछ लेते हैं। तो इसमें देखो है क्या, यहाँ पर दो हमारे पास क्या है ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल ये है हमारा और एक ट्रायंगल ये है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इस पे कुछ नाम देते हैं, इसका क्या है एबीसी, इसका नाम क्या है पी क्यू आर, क्लियर। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम एम, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा एन। ये दो ट्रायंगल है और ये सिमिलर है, तो इसमें हमें शो करके दिखाना है, और ये इसका स्टेटमेंट भी है कि जो सिमिलर ट्रायंगल है उनके एरिया का जो रेशियो है वो क्या होता है करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें क्या है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड, ये इसका स्टेटमेंट भी है। तो देखो जरा हमने बना लिए दो ट्रायंगल, अब लिख लेते हैं इसमें गिवन क्या है। तो गिवन है हमें बस इतनी चीज लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके ट्रायंगल पी क्यू आर के, बस इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में क्या है इक्वल है। प्रूफ क्या करके दिखाना है हमें, टू प्रूव
प्रूव हमें इसमें करके दिखाना है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो है वो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर हमें प्रूव करके दिखाना है। तो जरा किसके बराबर बताना है? करेस्पॉन्डिंग साइड अगर इधर से हमने लिया ए बी तो इधर से क्या हो जाएगा पी क्यू और उसका होल स्क्वायर। इधर से अगर हमने लिया ए एम तो इधर से क्या हो जाएगा पी एन, करेस्पॉन्डिंग साइड पी एन। अगर हमने लिया बी सी तो इधर क्या हो जाएगा क्यू आर उसका स्क्वायर। अगर हमने लिया इधर से ए सी तो इधर से क्या हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग साइड पी आर का स्क्वायर। ये कोई सी भी एक साइड हमें क्या करके दिखानी है, इसमें प्रूव करके दिखानी है। स्टेटमेंट क्या है इसका? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड। किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है या नहीं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। प्रूव तो करके दिखाना है कि होगा ही होगा। आप देखते हो उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे जॉइन ए टू एम एंड पी टू एन। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे जॉइन ए टू एम एंड पी टू एन, इतना लिखा हमने। अब उसके आगे देखो क्या होगा, ठीक है। अब लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर कोई सा भी हम ट्रायंगल ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे वहां पर सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे आपस में इक्वल है। तो ले लिया हमने यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों हमारा ट्रायंगल ए बी सी और जो पी क्यू आर है आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ए बी डिवाइड बाय पी क्यू हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा ए सी डिवाइड बाय पी आर, और किसके भी बराबर हो जाएगा बी सी डिवाइड बाय क्यू आर। ये तीनों साइड क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, क्यों? क्योंकि एंगल ए जो है वो किसके बराबर है एंगल पी के, और एंगल बी जो है वो किसके बराबर है एंगल क्यू के। ठीक है, इतनी चीजें तो क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं छोटा वाला ए बी एम एंड पी क्यू एन। इन ट्रायंगल ए बी एन एंड पी क्यू एन, ये भी आपस में क्या है ट्रायंगल ए बी एन, और जो हमारा ट्रायंगल है पी क्यू एन ये भी क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एंगल बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल क्यू के बराबर, एंड एंगल ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, नहीं, एंगल एम जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा एंगल एन के, क्योंकि यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। क्लियर? एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन के बराबर। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं यहाँ पर। अब जरा देखो इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर भी वापस वही चीज है, ए बी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा इधर पी क्यू, इक्वल में क्या हो जाएगा एम डिवाइड बाय पी एन, और बी एम डिवाइड बाय क्यू एन। क्लियर? इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखो इसके आगे क्या होगा, तो स्किप करके इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं इसके आगे क्या होगा हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसके आगे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमने बना ली इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं हम, अब ले लेते हैं हम इन दोनों के एरिया का रेशियो, क्योंकि एरिया का जो रेशियो वही प्रूव करके दिखाना है। तो ले लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो किसके बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस, एबीसी का जो बेस है वो कितना हो जाएगा बीसी, और जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी हमारी ए एम, नीचे भी हाफ बेस इंटू हाइट,
तो पी क्यू आर का बेस जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या है हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर का बेस क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू आर, और जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी पी एन। तो जरा देखो हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा इधर, BC डिवाइड बाय QR इंटू AM डिवाइड बाय PN। अब हमें पता है ये जो हमारा AM डिवाइड बाय PN है ये किसके भी बराबर है, AM डिवाइड बाय PN किसके बराबर है, BM डिवाइड बाय QN के भी, और AB डिवाइड बाय PQ के भी। और जो AB डिवाइड बाय PQ है वो किसके भी बराबर है हमारा, BC डिवाइड बाय QR। देखा ना हमने यहां से, तो लिखेंगे बस यहां पर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, BC डिवाइड बाय QR तो वैसा का वैसा ही, क्लियर, इनटू AM बाय PN। AM बाय PN किसके बराबर है हमारा, AB बाय PQ के। वो जो AB बाय PQ है वो किसके बराबर है हमारा, BC बाय QR के। तो हम क्या कर सकते हैं, AM बाय PN को क्या लिख सकते हैं, BC डिवाइड बाय QR लिखा हमने वैसे ही। तो BC इंटू BC कितना हो गया हमारा, BC का स्क्वायर, और QR क्या हो गया, QR का स्क्वायर। तो इसका दोनों को क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब जरा देखो ये करेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। अगर नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत। किसी भी एक साइड के इक्वल तो हम प्रूव कर सकते हो, क्यों, क्योंकि BC बाय QR किसके बराबर है, AC बाय PR। तो इक्वल लगा के यहाँ पर AC डिवाइड बाय PR का होल स्क्वायर लिख सकते हो, AB डिवाइड बाय PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और चाहो तो AM डिवाइड बाय PN का होल स्क्वायर, या फिर BM डिवाइड बाय QN का भी होल स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये थी हमारी जो थ्योरम नंबर 3। अब लास्ट थ्योरम हमारी जो बची है वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम जो कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो जहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले डायग्राम। ये क्या है, हमारा ट्रायंगल है ABC। ABC एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। बी से क्या करा हमने, इधर परपेंडिकुलर इधर कहीं पे हमने ड्रॉ कर दिया, और परपेंडिकुलर को नाम दे दिया हमने D। ठीक है, ABC एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बी से हमने डी पर AC पर क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया D। अब इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है पाइथागोरस थ्योरम को। तो जरा देखो पहले तो हमें गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन क्या है हमारे पास, लिखना पड़ेगा ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। ABC एक क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहां पर है, B पर, राइट एंगल एट B। टू प्रूव, इसमें प्रूव क्या करके दिखाना है हमें, प्रूव करके दिखाना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये प्रूव करके दिखाना रहता है हमें पाइथागोरस थ्योरम में। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए ये हमें प्रूव करके दिखाना है। कंस्ट्रक्शन हमने किया है, क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर AC, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं join B to D एंड AC पे जो क्या है परपेंडिकुलर, क्या जो हमारी BD है वो किस पे परपेंडिकुलर है, AC पर। हमने B को D से ज्वाइन कर दिया तो वो क्या हो गया, BD जो है वो परपेंडिकुलर किस पे हो गया, AC पर। ये तो चीजें हो गई हमारी, जो चीजें गिवन और जो प्रूव करना है वहां से। जो मेन चीज स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है, प्रूफ से। तो करते हैं स्टार्ट। अब जरा देखो इसमें क्या है, ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ABC के, कैसे, ADB यहाँ पर भी 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी क्या है हमारा 90 डिग्री। ये जो साइड है ये क्या है हमारी कॉमन है, साइड भी इक्वल है और एंगल भी 90 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पूरा कॉन्ग्रुएंसी पहले प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है किसके,
ट्रायंगल ए बी सी के। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसमें लगा देंगे बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। वो क्या होती है हमारी, जरा ध्यान से अब देखो इसमें बीपीटी के थ्रू। तो देखते हैं हम इसमें लगाते हैं हमारे ट्रायंगल एडीबी में और ट्रायंगल एबीसी में बीपीटी क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। एडी डिवाइड बाय AB इक्वल टू AD डिवाइड बाय AB। AB क्या है हमारी कॉमन साइड, तो इधर भी क्या हो जाएगा हमारा AB डिवाइड बाय, और इधर क्या हो जाएगा हमारा AC। ठीक है, ये तो बना देते हैं हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। AB इंटू AB कितना हो गया हमारे पास, AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लगाते हैं वापस कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं इस बार, BDC और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगेन इन ट्रायंगल BDC कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल ABC के। इसमें भी लगाते हैं बाय BPT। इसमें बीपीटी थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, BDC और ABC में बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। BD या फिर DC डिवाइड बाय BC। BC क्या है वापिस हमारी कॉमन साइड है, BC डिवाइड बाय बड़ी वाली साइड क्या होगी हमारी AC। इसको बना लेते हैं हम, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। BC इंटू BC क्या हो गया, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं हम, हमें पता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर लाना है। देखो BC स्क्वायर मिल गया, AB स्क्वायर भी मिल गया, ये दोनों किधर है, इधर है और एडिशन में है। तो इसको फर्स्ट को सेकंड को क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा राइट हैंड से। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या है हमारा AC इंटू BC और इधर AD इंटू AC। क्लियर, तो ये हो गया हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है हमारा AC, तो हमने इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास AD प्लस, यहाँ पे बचा AD और इधर क्या बचा हमारा ये DC। क्लियर, AD प्लस DC मिलकर क्या बन गया, AD प्लस DC क्या बन गया हमारा, वो भी AC ही बन गया। AD प्लस DC मिलकर क्या बन गया, AC। AC इंटू AC क्या हो गया, AC स्क्वायर इक्वल में क्या चल रहा है हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव। अब इसको जरा ध्यान से समझ लो। पहले क्या करा हमने, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, ABC के, उसमें हमने बीपीटी लगाई। बीपीटी लगाई हमने जैसे ही, तो क्या हो जाएगा हमारा AD डिवाइड बाय AB। AB क्या है कॉमन साइड, तो वापस लेंगे हम AB डिवाइड बाय AC लिया हमने यहां पर। ये क्या है हमारा AD है, ठीक है। AD डिवाइड बाय AB। AB क्या है हमारी, दो ABC के लिए भी और ADB के लिए भी कॉमन साइड, उसी को हमने ले लिया यहाँ पर AB डिवाइड बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, वापिस BDC और ABC में कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों, वापस बीपीटी लगाया हमने, तो ये बन गया इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे देखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एक साइड पर है, तो इन दोनों को क्या कर दिया हमने, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। जैसे ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। स्किप करके इसको नोट करो, फिर हम अगले जो वीडियो होगा हमारा उसमें देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 और आगे की जो एक्सरसाइज होगी उनको हम कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। Yeah.